Hello, students. A very good morning to all of you. I hope you all are doing well. Okay, without wasting much of time, let's begin with our first chapter. This is the first chapter of your class ninth math book, Number System. Now, before going to broader terms of number system, let me recall the number systems, the numbers you have already known. तुम लोगों ने इससे पहले बहुत सारे नंबर सिस्टम के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हो. सो यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स. लेट्स रिकॉल. नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर हमारा काउंटिंग नंबर होता है. ठीक है, these are the counting numbers. Our counting number count starts from 1. That is why natural number starts from 1. So हम natural number set को कैसे लिख सकते हैं? Starting from 1, 2, 3 and it continues. It continues up to infinitely many number of natural numbers are there. Okay. So here you notice a new word, set. What is a set then? Set is actually a broader concept, but for now, just remember set is a well-defined collection of distinct objects. इसका क्या मतलब है? कलेक्शन का क्या मतलब है? तुम लोग ग्रुप कर रहे हो, कुछ कलेक्ट कर रहे हो, ग्रुप बना रहे हो. किसका ग्रुप बना रहे हो? कुछ ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप बना रहे हो. और वो ऑब्जेक्ट्स क्या होने चाहिए? वेल डिफाइंड होने चाहिए और डिस्टिंक्ट होने चाहिए. डिस्टिंक्ट मतलब एक दूसरे से अलग होना चाहिए. वेल डिफाइंड मतलब तुम उसे डिफाइन कर सकते हो. जैसे कि हमने यहाँ पे नेचुरल नंबर सेट लिया है. वी मेंशन हियर नेचुरल नंबर सेट. ये कोई और सेट नहीं है, नेचुरल नंबर है, तो हमने उसे डिफाइन किया. नेचुरल नंबर है. ओके. सो उसके अंदर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कौन कौन है? 1, 2, 3. दीज आर द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स जिन्हें लेकर हमने ग्रुप बनाया है. तो ये वाला कलेक्शन जो है उसे हम नेचुरल नंबर सेट कहते हैं और इसे हम n से डिनोट करते हैं. ठीक है. देखो, जब तुम लोग एक सेट बनाते हो तो उसके अंदर मेंबर्स होते हैं. ग्रुप बनाते हो तो मेंबर्स होते हैं और उसके मेंबर्स को हम क्या बोलते हैं? एक सेट के मेंबर्स को एलिमेंट्स बोलते हैं. ठीक है, एलिमेंट्स. रिमेंबर दिस. और एक बात याद रखो, एक सेट हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है. और एक बात, सेट के सारे मेंबर्स को जब हम ग्रुप बनाते हैं तो हम उसे कॉली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं. इतना याद रहेगा? आई होप ये तुम्हें याद रहेगा. नेक्स्ट कम टू होल नंबर. वी नो दैट व्हेन 0 is added to natural numbers, the set becomes a whole number set. So we can denote whole number set as W, and we can keep the members inside the curly bracket. Now come to integers. Integers, we know negative numbers plus 0 plus positive numbers. When they get together, collectively they are called integers. और इंटीजर सेट को हम z से डिनोट करेंगे. ओके. आज तक टिल नाउ यू हैव डिनोटेड इंटीजर्स आज i, बट यहाँ से तुम लोग उसे z बोलोगे. क्यों? z कहाँ से आता है? z एक जर्मन टर्म से आता है. जहलन, जहलन से आता है, जिसका मतलब क्या होता है? टू काउंट. इसका मतलब है टू काउंट. ओके. तो ये हो गया हमारा इंटीजर. नाउ कम टू रैशनल नंबर. रैशनल नंबर, you already know rational number are the numbers which can be converted into p by q form, where there are some conditions. First condition is p and q are integers and q not is equal to 0. तुम लोगों को पता है q डिनोमिनेटर है और q कभी 0 नहीं हो सकता. डिनोमिनेटर 0 नहीं होता. इसके आगे और एक कंडीशन तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कंडीशन. इसे याद रखना पड़ेगा तुम लोगों, क्योंकि ये तुम्हारे 10th क्लास में यूज़ होगा. द थिंग इज p and q have only one as their कॉमन फैक्टर. ठीक है.
इन दोनों के बीच कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए. दैट मीन्स P एंड Q आर को प्राइम्स. ये क्यों है ये भी समझ लेंगे हम. चलो, ऐसा हमने क्यों कहा कि इन दोनों के बीच सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो सकता है, वो 1 होना चाहिए. क्योंकि चलो एक एग्जांपल लेके समझते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ए फ्रैक्शनल नंबर, रैशनल नंबर, दैट इज़ 2/3. और आप लोगों को 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना आता है. ठीक है. सपोज आई विल आस्क यू टू फाइंड सम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/3. सो यू विल राइट 2/3. इसमें आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ. दिस इज 4/6. अगेन यू कैन राइट लाइक दिस 2/3 इंटू इसके साथ आप 5 मल्टीप्लाई कर लो. 5 2 4 10 15. So 4/6 is an equivalent fraction of 2/3. 10/15 is equivalent fraction of 2/3. That means 2/3 can be written as 4/6. 2/3 can be written as 10/15. So this इसका मतलब ये है कि 2/3 का बहुत सारा फॉर्म है. एक 2/3 को हम 4/6 भी लिख सकते हैं, 10/15 भी लिख सकते हैं, और ऐसे ही हज़ारों और फॉर्म्स में लिख सकते हैं. पर हमें क्या चाहिए? एक ही फॉर्म चाहिए. तो हमें क्या करना है, वो एक फॉर्म कहाँ से लाएंगे, हम कौन सा वाला चूज़ करेंगे? तो एक कंडीशन अप्लाई किया गया, वो फॉर्म चूज़ करेंगे जो सबसे छोटा हो. छोटा मतलब उससे और हम कैंसिल नहीं कर सकते, उसे और कोई डिवाइड नहीं कर सकता. आप देख सकते हो 2/3 को सिवाय एक के और कोई डिवाइड नहीं कर सकता. दैट इज़ 2/3 इज़ इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म. So we are picking here the unique representation, that is the standard form. समझ में आया? इनके बीच सिर्फ एक ही फैक्टर है कॉमन, जो है एक 1. ओके. और इस इज द स्मॉलेस्ट फॉर्म. ठीक है. नाउ लेट्स कंटिन्यू. तुम लोगों को अभी तक पता चल गया रैशनल नंबर क्या है. यहाँ तक तुम लोगों को रैशनल नंबर के बारे में पता चल गया. लेट इट सम अप. अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? नेचुरल नंबर को अगर हमसे एक सेट बना लेते हैं, उसके बाद हम उसमें ज़ीरो ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाता है? होल नंबर सेट. उसके बाद हम नेगेटिव नंबर ऐड करेंगे, वो क्या बन जाता है? इट बिकम्स इंटीजर्स, दैट इज जेड. अभी उसके साथ हमने क्या किया? P/Q फॉर्म्स को ऐड कर दिया. तो नाउ दिस बिकम्स अ बिग सेट, दैट इज अ सेट कॉल्ड Q सेट. You know what Q denotes? Q का क्या मतलब है? Q कम्स फ्रॉम क्वोशेंट.